8 मार्च 2022 वुमेन्स डे। इंडिया की फर्स्ट स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इंडिया की 60 करोड़ से ज्यादा फीमेल्स की रिक्वायरमेंट और नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डिजाइन किया और इस प्लान का नाम है स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशली डिजाइंड प्रोडक्ट जो कि इंडिया की 60 करोड़ से ज्यादा वुमेन्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी की। अबाउट द पॉलिसी: exclusive health product designed to meet the needs of today's woman and her family by the way of providing cover for regular hospitalization and comprehensive maternity related benefits. This product comes with a host of special features such as no pre acceptance medical screening, entry during pregnancy, and installment option in premium payment. एक यूनिक प्लान है जो कि जस्ट फीमेल्स की रिक्वायरमेंट को, फीमेल की नीड को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जहां पर कि एंट्री हो सकती है इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में, जहां पर और भी जो फीचर्स हैं जो हम आगे डिस्कशन करेंगे वो फीमेल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। सो टाइप ऑफ कवर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल अवेलेबल ओनली फॉर फीमेल्स, इंडिविजुअल बेसिस पर फीमेल्स इस प्लान के अंदर एंटर कर सकती हैं, एंड फ्लोटर बेसिस पर। इन फ्लोटर एटलीस्ट वन फीमेल एडल्ट शुड बी देयर इन द फैमिली अलोंग विद द स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सो अगर आप एक फ्लोटर प्लान यहां पर बाई कर रहे हैं तो फीमेल का, एक एडल्ट फीमेल का इस प्लान के अंदर होना जरूरी है। एंट्री एज की बात करते हैं तो फॉर एडल्ट्स 18 ईयर्स, क्योंकि ये एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 18 ईयर्स प्रपोजर की एज होना जरूरी है, और मैक्सिमम जो इस प्लान के अंदर एज है वो 75 ईयर्स है। फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अगर बात करें तो 91 डेज से लेकर और 25 ईयर्स का जो चाइल्ड है वो इस प्लान के अंदर एंटर कर सकता है। मिड टर्म इंक्लूजन की बात करते हैं। Available for including newly married, wedded spouse and or legally adopted child, married spouse on paying additional premium, intimation within 45 days from the date of marriage or date of adoption. अगर एक continuing policy चल रही है और आप अपने न्यूली वेडेड स्पाउस को ऐड करना चाहते हैं या लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूइंग पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए कंपनी को 45 डेज के अंदर अंदर इंटीमेट करना जरूरी है। न्यू बॉर्न बेबी की अगर बात करें तो इंटीमेशन अबाउट द न्यू बॉर्न बेबी शुड बी गिवन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। 90 इंटीमेशन जो है वो विद इन 90 डेज न्यू बॉर्न बेबी के देना जरूरी है, और 91 डेज में आप बेबी को अपने इस प्लान में ऐड कर सकते हैं। स्पेशल बेनिफिट्स की बात करते हैं। Daughter can continue as a dependent child if unmarried or unemployed beyond 25 years and maximum up to 30 years, and beyond 30 years she will be treated as an adult. अगर आपकी एक फ्लोटर पॉलिसी चल रही है 2+1 की, और अगर आपकी डॉटर की एज जो कि या तो मैरिड नहीं है या अभी अनएम्प्लॉयड है तो आप 30 ईयर्स की एज तक अपनी डॉटर को अपने प्लान के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। 30 की एज के बाद उनका सेपरेट प्रपोजल फॉर्म, सेपरेट पॉलिसी उनकी बन जाएगी। Pregnant women can also buy this policy by submitting the scan reports taken at Star Health specified scan centers during their 12th and 20th week of their pregnancy period. अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी इस प्लान को बाय कर सकते हैं, बट
उनके 12th वीक और 20th वीक ऑफ देयर प्रेगनेंसी पीरियड वो इस टाइम पीरियड में भी पॉलिसी बाय कर सकते हैं. फॉर फीमेल्स द continuity benefits occurred under this policy before marriage will also be considered for claims under the maternity section. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिन्यूअल की. तो इस प्लान के अंदर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, यानी कि एंट्री एज 18 से 75 साल तक है. सो 75 ईयर्स में अगर आप एक बार इस प्लान के अंदर एंट्री कर गए तो आप जब तक चाहें इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं. पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स तीनों ऑप्शंस इस प्लान के अंदर अवेलेबल हैं. प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की अगर बात करें तो नॉट रिक्वायर्ड. इस प्लान के अंदर किसी तरीके का कोई मेडिकल टेस्ट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की अगर बात करें तो इस प्लान के अंदर आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. हॉस्पिटलाइजेशन रूम रेंट पर डे की अगर बात करें तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम अप टू 20,000 आप इस प्लान के अंदर आपकी रूम रेंट की जो कैपिंग है वो रहने वाली है. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार मदर कवर की. वेयर द इंश्योर्ड पर्सन इज अ चाइल्ड एज लेस देन 12 years, the company will provide expenses up to single private AC room for stay of the mother in the hospital provided insured child is under treatment in ICU. So अगर 12 साल तक का अगर कोई बच्चा है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है आईसीयू में, सो ऐसी कंडीशन में उनकी मदर अगर हॉस्पिटल में रहती है तो उनका सिंगल प्राइवेट एसी रूम में जो रहने का खर्च है वो कंपनी बियर करेगी. सेम इसी तरीके से इफ द रूम इज नॉट अवेलेबल इन द सेम हॉस्पिटल द कंपनी विल रिम्बर्स रुपीज 2,500 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 7 days पर हॉस्पिटलाइजेशन टूवर्ड्स स्टे ऑफ मदर इन द होटल रूम if the hotel room is within 2 kilometer from the hospital. सेम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 12 साल तक का बच्चा अगर आईसीयू में एडमिट है और अगर उस सेम हॉस्पिटल के अंदर रूम अवेलेबल नहीं है तो कंपनी नियरेस्ट होटल में, हॉस्पिटल के पास जो भी नियरेस्ट होटल है वहां पर रहने का जो एक्सपेंस है 2,500 रुपीज पर डे मैक्सिमम 7 days तक कंपनी बियर करेगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं रोड एम्बुलेंस चार्जेस की. सो ये कवर्ड है, जो भी एक्चुअल होंगे वो एक्सपेंसेस कवर्ड है. इसके अंदर फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल यानी कि घर से हॉस्पिटल तक जाने के एक्सपेंसेस, फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाने के एक्सपेंसेस, और फ्रॉम हॉस्पिटल टू रेजिडेंस यानी कि हॉस्पिटल से वापस घर तक आने के भी एक्सपेंसेस इस प्लान के अंदर कंपनी कवर करती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की. Covered for sum insured of rupees 10 lakh and above only, up to 10% of the sum insured per year is payable. Covered for sum insured of rupees 10 lakh यानी कि ये 10 लाख रुपए से ऊपर का जो सम इंश्योर्ड है उसमें अवेलेबल है और 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड इसकी लिमिट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की. तो 60 days प्री हॉस्पिटलाइजेशन है एंड 90 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है और जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे कंपनी विल बियर. सो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं. और ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अगर आपको लेने हैं तो आपको सारे ओरिजिनल बिल्स यानी डॉक्टर विजिट्स, टेस्ट या मेडिसिन की ओरिजिनल बिल्स कंपनी में सबमिट करने होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की. तो ये कवर्ड है जो भी एक्चुअल होंगे. एडिशनल सम इंश्योर्ड अप टू बेसिक सम इंश्योर्ड फॉर द कॉम्प्लिकेशंस इफ एनी. इसका ये मतलब है कि अगर ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस समझते हैं सबसे पहले, तो मान के चलिए किसी एक पर्सन को एक किडनी की जरूरत है तो जिस डोनर में से किडनी निकाल कर लगाई जाती है उस डोनर के भी एक्सपेंसेस इस प्लान के अंदर कवर है. तो सपोज कीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो आपका जो डोनर है
उनके भी 10 लाख रुपए तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो इस प्लान के अंदर कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर कहीं पर भी नेसेसिटी होती है और रीडू सर्जरी होती है, रीडू सर्जरी और आईसीयू एडमिशन अगर होता है, तो यानी कि एक बार सर्जरी हो जाने के बाद भी अगर डोनर को कोई भी फ्यूचर में भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और उनका एडमिशन होता है आईसीयू में, तो वो एक्सपेंसेस भी इस प्लान में कवर करेंगे। डे केयर प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड, और जो भी एक्चुअल्स होते हैं। डे केयर प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा जो भी ट्रीटमेंट होता है वो इस प्लान के अंदर कवर है। यहाँ पर कोई प्री डिफाइंड डे केयर प्रोसीजर्स की लिस्ट नहीं है। अनलिमिटेड डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स की। सो इफ देयर इज एन एडमिसिबल क्लेम देन आइटम्स एज पर लिस्ट वन विल बिकम पेएबल। सो कोविड के बाद से जैसा कि हमने देखा है कि डॉक्टर्स ड्यूरिंग एडमिशन या सर्जरी के समय पर ग्लव्स, पीपीई किट्स और इस तरीके की ऐसी कुछ नॉन पेएबल आइटम्स जो होती थी वो यूज करते हैं, तो इस प्लान के अंदर हम वो कवरेज दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष ट्रीटमेंट की। सो फॉर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ये भी कवर्ड है, और वट एवर जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस आएंगे वो इस प्लान के अंदर कंपनी पे करेगी। स्टार वेलनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, अवेलेबल फॉर इंश्योर्ड एजेड 18 ईयर्स एंड अबव के लिए। सो वेलनेस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल बोथ इन आवर मोबाइल ऐप स्टार पावर एंड कस्टमर पोर्टल रिटेल। द इंश्योर्ड कैन earn reward points and avail premium discount up to 10% on the renewal premium by enrolling and achieving the wellness goals. So स्टार वेलनेस प्रोग्राम के अंदर कंपनी ने स्टार पावर के नाम से एक ऐप डिजाइन की हुई है। अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और वेलनेस प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपरली यूज करते हैं, तो आप रिन्यूअल के समय पर कंपनी से प्रीमियम में 10% तक का जो डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर्ड एकोमोडेशन की। सो ₹2,000 पर डे, मैक्सिमम ऑफ ₹7 पर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ना लेकर एक ट्विन शेयरिंग रूम अगर लेते हैं तो कंपनी वहां पर आपको एक एडिशनल इंसेंटिव देती है, और वो है ₹2,000 पर डे, मैक्सिमम ऑफ 7 डेज। सो अगर आप ये वाला बेनिफिट यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये भी होता है कि आप अपना सम इंश्योर्ड काफी हद तक बचा पाते हैं, जो आप उस साल के में और भी आगे चलकर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की। तो इस प्लान के अंदर सम इंश्योर्ड ऑप्शंस जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Bariatric surgery rupees in lakh, वेटिंग पीरियड 2 years। सो बैरिएट्रिक सर्जरी भी इस प्लान के अंदर कवर करती है, बट उसका वेटिंग पीरियड 2 साल का है। 5 लाख वाले प्लान के अंदर 2.5 लाख का आप बैरिएट्रिक सर्जरी का कवर ले सकते हैं। 10 लाख वाले प्लान में 2.5 लाख का, 15 लाख वाले प्लान में 2.5 लाख का, 20 लाख से ऊपर के जो प्लान है आप उसमें 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं। एनसीबी की अगर बात करते हैं यानी कि नो क्लेम बोनस की, तो 20% ऑफ द एक्सपायरिंग सम इंश्योर्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अप टू 100% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड, यानी कि यहां पर आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर में 20% का नो क्लेम बोनस मिलता है। सो अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो वो अगले 5 साल में 10 लाख प्लस 10 लाख की हो जाती है, यानी कि आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर में कंपनी 20% का नो क्लेम बोनस देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अप टू 100% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड, अवेलेबल इमीडिएटली अपॉन पार्शियल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिट ऑफ कवरेज। सो जैसा कि हम ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज करिए आपने 10 लाख का प्लान लिया। 10 लाख का प्लान लेने के बाद हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ और 8 लाख रुपए का क्लेम आया। आप
कंपनी 8 लाख रुपए पे करती है और आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगेन आपका एडमिशन होता है जहां पर कि अगेन आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपका जो क्लेम आता है वो 10 लाख रुपए का आता है, तो आप अगेन 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। सो रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कवर्ड अप टू दी सब लिमिट और मैक्सिमम अप टू 10% विच एवर इज लेसर पर पॉलिसी ईयर, ट्रीटमेंट टेकन एट ऑथराइज्ड सेंटर्स। सो रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ बट उसके बाद भी जो पेशेंट है उनकी हेल्थ इस तरीके की है कि उनको घर पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट के लिए अगर उनको रहना पड़ता है तो कंपनी उस प्लान के इसमें 10% तक जो है वो इस प्लान के अंदर कवर करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी इस प्लान के अंदर कवर है और जिसकी की आप लिमिटेशन देख पा रहे हैं कि 5, 10 और 15 लाख का जो सम इंश्योर्ड है उसमें अप टू 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड की लिमिटेशन है। 20, 25 और 50 लाख के सम इंश्योर्ड में अप टू 40% ऑफ सम इंश्योर्ड की लिमिटेशन है। 1 करोड़ का जो प्लान है उसमें अप टू 30% ऑफ सम इंश्योर्ड की लिमिटेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, वेटिंग पीरियड 3 इयर्स। ये बेसिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट की, तो यहां पर भी कुछ लिमिटेशन के साथ वेटिंग पीरियड 3 इयर्स के बाद और कुछ सम इंश्योर्ड लिमिटेशन के साथ आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी नटल केयर प्रेगनेंसी केयर पर पॉलिसी ईयर आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी incurred as an outpatient for some insured 5 lakh and 10 lakh, waiting period 2 years for some insured rupees 15 lakh and above, waiting period 1 year। सो इसमें कंपनी ने जो प्रेगनेंसी के दौरान पर जो एंटी नटल केयर प्रेगनेंसी के दौरान पर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें दो दो भाग में इसको बाइफरकेट किया है, यानी 2500 तक के आप एक्सपेंसेस इस प्लान में ले सकते हैं 15 लाख के सम इंश्योर्ड तक, और 20 लाख से और 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में आप 5000 रुपीज तक के एक्सपेंसेस कंपनी से ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल की। सो सम इंश्योर्ड ऑप्शंस जैसा हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, 5 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Uterofetal surgery repair for some insured 5 lakh and 10 lakh waiting period 2 years. For some insured rupees 15 lakh and above waiting period 1 year. So type of uterofetal surgery repair covered actuals, इसमें 4 तरीके की सर्जरीज कवर की जाती हैं। बेसिकली अगर हम इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हमें ये पता चलता है कि जो बेबी है जो कि अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है और अगर उस बेबी में अगर कोई कमी पाई जाती है या हार्ट में कोई होल पाया जाता है या इस तरीके का कोई भी और सर्जरी अगर होनी होती है, तो उस तरीके के जो सर्जरी के जो ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो 4 सर्जरी हैं, इन चारों सर्जरी के लिए एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन एक्सपेंसेस वेटिंग पीरियड 2 इयर्स। सो ये कवर्ड है अप टू एक्चुअल्स, वट एवर जो भी एक्चुअल्स होंगे ये एक्सपेंसेस भी कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस कैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट वंस इन लाइफ टाइम। ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट है ये इस प्लान के अंदर लमसम कंपनी पे करती है, यानी कि 5 से 15 लाख तक के सम इंश्योर्ड में 25,000 रुपया, 20 और 25 लाख के सम इंश्योर्ड में 35,000 रुपया और 50 लाख और 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में 40,000 रुपए का अमाउंट पे किया जाता है। ये मिस कैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट ये लमसम कंपनी पे करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस की। सो इंक्लूडिंग सिजेरियन फॉर सम इंश्योर्ड 5 लाख एंड 10 लाख वेटिंग पीरियड 2 इयर्स, फॉर सम इंश्योर्ड रुपीज 15 लाख एंड अबव वेटिंग पीरियड 1 ईयर। सो इसमें 25,000 रुपए तक का, 50,000 रुपए तक का, 75,000 रुपए तक का और 1 लाख रुपए तक का
डिलीवरी एक्सपेंसेस कंपनी से क्लेम किया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी। सो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड इंक्लूडिंग मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, neonatal and postnatal surgery repair. Inpatient hospitalization expenses, including congenital, internal, and external defects, are covered from day one. So, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर आपने कंपनी से प्रेगनेंसी का कवर लिया है और न्यू बॉर्न बेबी अगर होता है तो सम इंश्योर्ड का 25% आप उस न्यू बॉर्न बेबी पर एक्सपेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट ईयर ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल प्रीमियम। सो कवर्ड अप टू 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो सब्सिक्वेंट ईयर यानी उसके आगे की ईयर की अगर बात करें तो आप प्रीमियम पे करके उस न्यू बॉर्न बेबी को इस प्लान में ऐड कर सकते हैं और जो भी उनके एक्सपेंसेस होंगे वो 100% कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस की। सो पेएबल अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द न्यूबॉर्न, अगले 12 महीने तक उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर ₹5 लाख एंड 10 लाख सम इंश्योर्ड ₹2,500 एंड फॉर ₹15 लाख एंड अबव 3,500। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग को लेकर अगर बात करें तो पेएबल वंस फॉर ईच न्यूबॉर्न subject to a limit of ₹3,500। पेडिट्रेशियन कंसल्टेशन की अगर बात करें सो कवर्ड अप टू 4 consultations per year, payable up to 12 years of age, limit per consultation is up to ₹500। सो अगर आपने अपने न्यू बॉर्न बेबी को इस प्लान में एडिशन कर लिया तो कवर्ड अप टू 4 consultation पर ईयर यानी कि एवरी ईयर 4 consultation आपको मिलेगी, पेएबल अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज कि जब तक बच्चा आपका 12 ईयर्स का नहीं हो जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट पेशेंट अवेलेबल ओनली फॉर फीमेल इंश्योर्ड पर्सन, लिमिट पर पॉलिसी ईयर। ये ओपीडी में कुछ एक्सपेंसेस हैं जो इस प्लान के अंदर क्लेम किए जा सकते हैं, 2500, 3500 और 5000 एज पर सम इंश्योर्ड। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूसिव ऑफ cost of vaccination. So based on age of the insured person, limits differ per policy year. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस की। तो इस प्लान के अंदर आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए आप प्लान ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में हमेशा हमारा सजेशन ये होता है कि आप ईयरली ऑप्शन सेलेक्ट करें और वन टाइम प्रीमियम पेमेंट करें, क्योंकि अगर किसी भी वजह से, किसी टेक्निकल इशू की वजह से भी अगर आपका ईएमआई बाउंस करता है या हिट नहीं हो पाता तो उसकी वजह से आपकी पॉलिसी लैप्स कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लम सम कवर फॉर कैंसर। ये एक ऑप्शनल कवर है। इफ द सम इंश्योर्ड पर्सन शैल कॉन्ट्रैक्ट कैंसर एज अ फर्स्ट इंस्टेंस, लम सम इज पेएबल, यानी कि अगर कैंसर डायग्नोस करता है तो उसमें कंपनी लमसम अमाउंट पे करती है। सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5, 10, 15, 20 एंड 25 लैक्स, ये सम इंश्योर्ड ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड बेसिस ओनली, available only for female insured persons who is aged between 91 days to 65 years। वेटिंग पीरियड जो है इस प्लान के अंदर 180 डेज है, यानी कि एक ऑप्शनल कवर है। 180 डेज का फर्स्ट 180 डेज का वेटिंग पीरियड है और उसके बाद अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो कंपनी लमसम अमाउंट पे कर देती है। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज फॉर ऑल इलनेसेस एक्सेप्ट एक्सीडेंटल, यानी कि फर्स्ट 30 डेज का वेटिंग पीरियड है एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट जो है वो डे 1 से कवर करता है। फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस की अगर बात करें तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, यानी स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस तरीके की डिजीजेस को स्पेसिफिक डिजीजेस कहा जाता है। इसका वेटिंग पीरियड 2 साल का है। फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की बात करें तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है इसमें भी। बैरिएट्रिक सर्जरी की अगर बात करें तो अगेन 2 साल का वेटिंग पीरियड है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट यानी आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड है। वॉलेंटरली स्टेरिलाइजेशन 2 साल का वेटिंग पीरियड है।
एंटीनटल केयर की अगर बात करें तो ₹5 लाख एंड ₹10 लाख सम इंश्योर्ड, इसका जो वेटिंग पीरियड है वो 2 साल है। ₹15 लाख एंड अबव में जो वेटिंग पीरियड है वो 1 साल है। सेम वेटिंग पीरियड अप्लाई करेगा इन यूटेरो फेटल सर्जरी रिपेयर में, डिलीवरी एक्सपेंसेस में, मिस कैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट में। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने बहुत अच्छे से ये अंडरस्टैंड किया होगा। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर क्वेरी का रिप्लाई ले सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है सो आप अब ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए ये पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम से प्लीज कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।